बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 ऑनलाइन क्लासेस सोशल स्टडीज़ क्लास 3। My name is Sumbal Zahid and I am the subject teacher of social studies. I hope you people will be fine and in good health. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से टाइम पर ले रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना न्यू लेसन स्टार्ट किया है, दैट इज़ लेसन नंबर 8 वर्क एंड मनी विच इज़ टेकन फ्रॉम द यूनिट नंबर 3, राइट। ये लेसन जो है वर्क एंड मनी ये लिया गया है यूनिट नंबर 3 से। आपके बुक पर पेज नंबर 43 पर ये स्टार्ट होता है। पेज नंबर 43 से आपका ये लेसन जो है स्टार्ट होता है। ओके तो थोड़ा हम चलते हैं प्रीवियस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि लेक्चर आगे देने से पहले प्रीवियस नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे बॉयज़ होंगे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली होंगी, तो उनके लिए ये एक बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं अभी प्रीवियस नॉलेज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया था वर्क को। वर्क किसे कहते हैं? वर्क कहते हैं काम को, और मनी कहते हैं पैसा को। ठीक है, पैसा या पैसे। फिर हमने 2 डेफिनेशंस इनकी पढ़ी थी। वर्क एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेंटल और फिज़िकल एफर्ट। वर्क कहते हैं वो एक्टिविटी, वो काम, वो टास्क जिसमें हमारा मेंटल और फिज़िकल एफर्ट्स यूज़ होते हैं। ठीक है। देन वी हैव मनी। मनी इज़ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड। मनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे जनरली हर कहीं जहाँ भी आप जाते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है, सबको पता होता है। लाइक आपके हाथ में पैसे हैं तो सबको पता होता है कि ये पैसे हैं और ये कितने पैसे हैं। ठीक है। फिर हमने जॉब के बारे में पढ़ा था कि जॉब किसे कहते हैं? अ टास्क और पीस ऑफ वर्क स्पेशली वन दैट इज़ पेड। एक ऐसा टास्क, एक ऐसा काम जो आप करते हैं जिसके बदले में आपको क्या मिलती है? आपको सैलरी मिलती है, या आपको पैसे मिलते हैं, या आपको वेजेस मिलते हैं। ठीक है। फिर हमने इनकम के बारे में पढ़ा था। इनकम कहते हैं हमारी आमदनी को, हमारी महीने भर की कितनी इनकम है। महीने भर में अगर अब एक बंदा जॉब करता है तो उसकी टोटल इनकम कितनी बनती है, क्या उसके पास सोर्सेज हैं इनकम के। ठीक है। तो आपके पास आमदनी वो होती है जिससे आप पूरा महीना या पूरा टाइम पीरियड आप गुजारते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप गुजारते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमने वेजेस और सैलरी के बारे में पढ़ा था। वेजेस कहते हैं उजरत को, सैलरी कहते हैं तनख्वाह को। ठीक है। वेजेस हमें ऑर्डली वाइज मिलते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने 2 घंटे काम किया है तो आपको उस 2 घंटे के पैसे मिलेंगे। और सैलरी हमें हर मंथ मिलती है, जैसे हम मंथली वाइज हमें मिलती है। जैसे अब एक टीचर है वो जॉब करती है, पूरा महीना जॉब करती है, या एक ऑफ़िस वर्कर है वो ऑफ़िस में काम करता है, तो उसको मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्ट में उसको पे मिलती है, जिसे हम कहते हैं सैलरी। ठीक है। ओके। फिर हमने होम मेकर के बारे में पढ़ा था कि होम मेकर क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है। होम मेकर बेसिकली हमारी मदर्स ही होती हैं, मोस्टली वही होती हैं। होम मेकर वो होते हैं जिनसे पूरा घर चलता है। ठीक है, जो घर से रिलेटेड सारे काम करते हैं, घर से होम से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ वो करती हैं, राइट। फिर हमने वर्किंग मदर्स के बारे में पढ़ा था कि वर्किंग मदर्स हमारे यहाँ पर हमारे माशरे में भी ऐसी मदर्स हैं जो जॉब के साथ साथ घर भी चलाती हैं, और घर के भी इतने काम होते हैं, ऑफ़िस के भी काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर है तो वो मैरिड है, मदर है, तो वो उसके लिए घर को भी देखना होगा और साथ साथ उसको स्कूल को भी देखना होगा। ठीक है। ओके। फिर हमने डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में पढ़ा था कि आप एक स्पेसिफ़िक एज में जाकर एक प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं। आपको पता होता है कि आपका जहाँ पर इंटरेस्ट होता है आप वही प्रोफेशन अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा, यहाँ से हमारा दूसरी क्लास स्टार्ट होती है। दूसरा लेक्चर यहाँ से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी बुक पर पेज नंबर 44 ओपन करना है। पेज नंबर 44 पर आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ पर जो वर्ड मैं पढ़ती जाऊँगी आप लोगों ने एग्जैक्ट वहाँ पर फिंगर रखनी है और उसको बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है। पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिस हैव टू बी ट्रेंड। वो लोग जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में और ऑफिस में,
दे आर हैव टू बी ट्रेंड, ये ट्रेंड होते हैं या इनको ट्रेंड किया जाता है, ठीक है। जैसे ऑफिसेज़ में भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लोग काम करते हैं, और फैक्ट्रीज़ में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काम करते हैं, यानी इन दोनों पे जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, ऑफिस हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गया, तो यहाँ इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको ट्रेंड किया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। When they are trained, we say they are skilled. जब ये ट्रेंड हो जाएं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वर्कर्स हैं, ठीक है, कोई भी वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसको नो हाउ नहीं पता कि फैक्ट्री में क्या होता है, किस तरह से काम किया जाता है। जैसे कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, उसको नहीं पता कि कैसे बनता है कपड़ा, ठीक है, तो वो वहाँ के और एम्प्लॉइज़ से ट्रेनिंग लेता है, और जो वहाँ पर और वर्कर्स होते हैं ना, वो उसको काम सिखाते हैं, ठीक है। तो जब वो काम सीख ले और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, तो हम कहते हैं वी से डैट दे आर स्किल्ड। अब इसमें तमाम वो खसूसियात आ चुकी हैं, ये स्किल्डफुल हो चुका है, और अब ये नौकरी या ये जॉब कर सकता है, ठीक है। ओके, दे आर फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, टेक्नीशियन एंड मैकेनिक्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर भी है हमारे पास, क्रेन ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कंप्यूटर्स का काम करते हैं, जो कंप्यूटर्स में महारत जिनको होती है, जो कंप्यूटर में स्किल्डफुल होते हैं, ठीक है। और क्रेन ऑपरेटर्स वो होते हैं जो भारी भारी सामान उठाते हैं, जैसे डिफरेंट मशीनरीज के थ्रू कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो ब्रिक्स उठा ली, या कोई डिफरेंट मटेरियल ऐसा उठा लिया क्रेन्स के थ्रू जो बहुत हैवी होता है, हैवी लोडेड होता है। तो क्रेन हमारे लिए एक ऐसा क्रेन ऑपरेटर्स की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो क्रेन जो होती है उसको ऑपरेट करने के लिए भी एक ख़ास स्किलफुल वर्कर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब उसको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उसको भी सारे सिस्टम के बारे में बताया जाता है, सारी मशीनरी के बारे में बताया जाता है कि आया ये मशीन है, आपने कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैनुअल वर्कर्स आर दोज हु वर्क विद देयर हैंड्स डूइंग हार्ड वर्क, द डिगिंग और वर्किंग एज अ लोडर और अ गार्डनर। दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग बट अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैनुअल वर्कर्स की, ठीक है। मैनुअल वर्कर्स कौन होते हैं? पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स, वो वर्कर्स, वो लोग, वो एम्प्लॉयज़ जो अपने हाथ से काम करते हैं, ठीक है, जो अपने हाथ से काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने लेबर्स की एग्जांपल आपको पहले भी दी थी, जैसे डिगिंग का काम हो गया, खुदाई का काम हो गया, घर बनाना है, ब्रिक्स उठानी है, तो ये सारे काम कौन करते हैं? ये मैनुअल वर्कर्स करते हैं। इसमें किसी ख़ास कंप्यूटर या किसी ख़ास कोई ऐसे ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसमें किसी मशीन का काम हो या कोई सिस्टम चलाना हो, तो ये अपने हाथों से काम करते हैं, इन्हें हम कहते हैं मैनुअल वर्कर्स। पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स, व्हाट इज़ मैनुअल वर्कर्स? पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स, वो लोग जो अपने हाथ से काम करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यूजली दे आर स्ट्रॉन्ग और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अनस्किल्ड मतलब उनके पास काम के ख़ास स्किल्ड नहीं होते, ठीक है, और सेमी स्किल्ड या तो थोड़े बहुत स्किल्ड होते हैं, ठीक है। सेमी स्किल्ड थोड़े स्किल्ड और अनस्किल्ड बिल्कुल भी स्किल्ड जिसमें नहीं होते, ठीक है। ओके, इन पाकिस्तान people who do social service and work to help others are generally not paid. They are volunteer who offer to work free of charge. अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो सोशल सर्विसेज करते हैं। सोशल सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विस जिससे दूसरों को हेल्प मिलती हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे हमारे कंट्री में खुदा न ख्वास्ता सैलाब आ जाता है, तो तो बाद में जब सैलाब के बाद आफ्टर इस प्रोसेस के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सैलाब ज़दगान आते हैं, सैलाब ज़दगान आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको कपड़े देते हैं, आपको खुराक देते हैं, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके सारे काम जो हैं ये सोशल सर्विसेज में आता है। या कोई एक ऐसा इंसान है जो फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना लेता है, कोई इदारा बना लेता है जिसमें मुफ्त की उनको तालीम दी जाए छोटे बच्चों को जो बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये भी सारा चीज़ें सोशल सर्विसेज में आती है। या कोई ऐसी एनजीओ बना लेता है जिसमें उसको पता हो कि घर घर में लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन से लोग गरीब हैं और कहाँ से उनको कौन सी चीज़, किस चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ उनको वहाँ पर दी जाए। तो ऐसे सोशल वर्कर्स भी हैं जो
जो सोशली काम करते हैं, जो लोगों की मदद के लिए काम करते हैं, और उन्हें कहते हैं वॉलंटियर्स। क्या कहलाते हैं वो? वॉलंटियर। ये सोशल सर्विसेज के कुछ मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ली थी, आप देख ली हैं। लोग जो हैं वो डिफरेंट सोशल सर्विसेज करते हैं, लाइक कोई जो है वो बीमार है उसकी मदद कर ले, या किसी को सड़क क्रॉस करवा ले, ये भी आपकी एक सोशल सर्विस हो गई है। यानी आपने उसकी कोई पे नहीं ली, आपने कोई पैसे नहीं लिए, आप बग़ैर पैसे के किसी के लिए कोई काम करते हैं, तो वो आपकी सोशल सर्विस है। ठीक है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था वॉलंटियर्स को। वॉलंटियर्स कौन होता है? वॉलंटियर अ पर्सन हु परफॉर्म अ सर्विस विलिंगली एंड विदाउट पे। यानी एक ऐसा बंदा, एक ऐसा शख्स जो एक सर्विस प्रोवाइड करता है विलिंगली, यानी इसमें उसकी रज़ामंदी होती है, अपनी खुशी से करता है, विदाउट पे, बग़ैर पैसे लिए। ठीक है, बग़ैर पैसे लिए। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ईदी फाउंडेशन की एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि ईदी फाउंडेशन जो है, जैसे डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी है, आपको पता है वो वॉलंटियर्स थे, और वो अपनी खुशी से काम करते थे, लोगों की मदद करते थे। शेल्टर्स होम बनाए थे बूढ़ों के लिए उन्होंने, और पूरे कंट्री में एम्बुलेंस सर्विस उन्होंने अरेंज की थी, और जैसे यतीम लड़कियां, बच्चियां होती थी, उनकी शादी करवा दी। तो ये सारे सोशल काम उन्होंने किए थे। ठीक है, तो वो आपके पास वॉलंटियर थे, यानी वो अपनी खुशी से काम करते थे, जिसके वो पैसे नहीं लेते थे। ठीक है, जिनके वो पैसे नहीं लेते थे, तो वो हमारे पास थे वॉलंटियर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन पाकिस्तान 42% ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर। अब पाकिस्तान की यहाँ बात हो रही है कि पाकिस्तान में 24% लोग एग्रीकल्चर में जॉब करते हैं, 24% वर्क इन इंडस्ट्री, 34 वर्क इन सर्विस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पाकिस्तान का मैप है, डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है फील्ड्स को। जैसे 42% जो है वो जॉब करते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, 24% जो है वो जॉब करते हैं इंडस्ट्री में, और 34% जॉब करते हैं सर्विसेज में। ठीक है, सर्विसेज का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, आगे हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। राइट, एग्रीकल्चर इज़ द term for all kind of work to do with farming, such as growing crops or caring for animals to provide food, wool and other product। एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली खेती बाड़ी से रिलेट करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर कहते हैं खेती बाड़ी या फसलों को उगाना। और एग्रीकल्चर में याद रहे, सिर्फ आपकी क्रॉप्स नहीं आती, आपकी फसलें नहीं आती, बल्कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी आ जाता है, माल मवेशी की देखभाल, उनको पालना। जैसे माल मवेशी से हमें क्या मिलता है? हमें उनसे गोश्त मिलता है, दूध मिलता है, और जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, मुर्गियाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ से मुर्गियों से हमें क्या मिलता है? जैसे मीट मिलता है, गोश्त मिलता है, और एग्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो माल मवेशी भी एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ industry is the term for work in making things or working with the raw materials such as manufacturing cloths from cotton। अब इंडस्ट्री कहते हैं सन्नतों को। ठीक है, सन्नतों को कहते हैं इंडस्ट्री। एक बड़े पैमाने पर ये सन्नतें होती हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट मेकिंग होती है। ठीक है, प्रोडक्ट मेकिंग होती है रॉ मटेरियल से। किससे? रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल को, उसे कहते हैं द बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट इज़ मेड। वो मटेरियल, वो बेसिक मटेरियल, वो बुनियादी मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जिससे कोई भी प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कॉटन की, कि कॉटन है, कॉटन का एक प्लांट है, और आपको पता है कि ये कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं ये किससे बनते हैं? ये हमारे पास बनते हैं कॉटन के प्लांट से। आपको ये दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में। तो ये हमारे पास क्या हुआ? कॉटन हमारे पास रॉ मटेरियल हुआ, एक नेचुरल फॉर्म में अल्लाह मियाँ की तरफ से हमें मिला है ये। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में जो है हमें चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या करता है? ये हमारे कपड़े बनाने के, कॉटन के जो कपड़े होते हैं, आप गर्मियों में पहनते हैं, ज़्यादातर हम लोग गर्मियों में पहनते हैं कॉटन के कपड़े। तो कॉटन क्या है? कॉटन हमारे पास रॉ मटेरियल है। राइट, अच्छा आगे चलते हैं। Industry is a term for work in making things or working with the raw materials such as manufacturing cloths from cotton। वही बात हो गई कि इंडस्ट्री जो है वो सन्नतों को कहते हैं, ऐसी सन्नतें जहाँ पर प्रोडक्ट मेकिंग हो। ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्ट मेकिंग हो। राइट, वो सन्नतें जहाँ पर प्रोडक्ट मेकिंग की जाए। ठीक है, अच्छा सर्विसेज इज़ द टर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ
machines, building and other things. It also describe work in public transport and the supply of gas, water and electricity. अब यहाँ पर इन्होंने आपको डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बताया कि सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज कहते हैं एन ऑक्यूपेशन फॉर पब्लिक नीड, एक ऐसा काम, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें जो पब्लिक की ज़रूरत हो, जो लोगों की ज़रूरत हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो कोई एम्बुलेंस सर्विसेज अरेंज कर लेता है या कोई एम्बुलेंस सर्विसेज अरेंज कर लेता है। जैसे अब कोई बीमार पड़ जाता है तो वो उस बंदे को कांटेक्ट कर लेता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये सोशल सर्विसेज में आ गया। सोशल सर्विस की मैंने आपको पहले भी एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि बाज़ लोग जो होते हैं ये सोशल सर्विसेज करते हैं लेकिन वो साथ में पे भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्कूल है, स्कूल में हम जॉब करते हैं तो जॉब भी एक सोशल सर्विस है, ये टीचिंग भी एक सोशल सर्विसेज में आपका आता है। आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, आपको उसके साथ साथ आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको पे मिल रही है। तो बाज़ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जो हमें एंड में जिसमें पे भी मिलती है और उसमें हमें पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज सिर्फ एक तरह की नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉलंटियर्स हैं, तो वॉलंटियर्स जो है वो सोशली काम करते हैं, दूसरों की हेल्प आउट करने के लिए। कोई पे नहीं लेते, कोई सैलरी नहीं लेते, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते, अपनी खुशी से वो काम करते हैं, अपनी रज़ामंदी से काम करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बाज़ लोग होते हैं सवाब कमाने के लिए भी काम करते हैं। वॉलंटियर्स का भी मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे ईदी फाउंडेशन, डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी हैं, वो वॉलंटियरली काम करते थे, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब सोशल सर्विसेज में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आती हैं। जैसे टीचर्स की जॉब हो गई, टीचर का मैंने आपको बताया कि वो एक बच्चों को पढ़ाती है, तो वो भी उसकी सोशल सर्विस में आती है, ठीक है। दूसरा फायर फाइटर्स, यानी कहीं पर आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स क्या करते हैं, वहाँ जाकर वो आग बुझाते हैं, ठीक है। दूसरा इसके बाद अब डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स भी हैं, वो भी पेशेंट्स को देखते हैं, मरीज़ों को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल सर्विसेज में सर्विसेज में आ गई। सोशल इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये सर्विसेज पे आ गई हैं, और सर्विस में इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पर हम पे लेते हैं, मतलब हम पैसों के थ्रू भी यहाँ पर हम ये सर्विसेज करते हैं, यानी हमें पैसे मिलते हैं तो हम ऐसी सर्विसेज भी करते हैं। जैसे टीचर की जॉब है, टीचर को एंड में पैसे दिए जाते हैं तो वो ये जॉब करती है। फायर फाइटर्स हैं, फायर फाइटर्स भी पे लेते हैं तो वो काम भी करते हैं। साथ साथ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी अब अपनी फ़ीस लेते हैं और साथ साथ उनका काम भी होता है, यानी वो सोशली अटैच भी हैं और सोशली पे भी वो ले रहे हैं, ठीक है। राइट, तो ये अब सारी चीज़ें सोशल सर्विसेज में आ गई हैं, ठीक है। अब सर्विसेज में हमारे पास टीचर्स की जॉब हो गई, फायर फाइटर्स की जॉब हो गई, डॉक्टर्स की जॉब हो गई, तो ये सारी जॉब्स हो गई जो सर्विसेज में आ गई हैं। राइट, क्लियर, ओके, आगे चलते हैं। When you begin to work, you should choose a job which interest matches your interest and enables you to serve your country. There are many jobs to choose from. अच्छा, लास्ट लेक्चर में बॉयज़ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप लोग जो है एक स्पेसिफ़िक एज पे पहुंच जाते हैं, आप लोग एक ख़ास उम्र में पहुंच जाते हैं, आपका जहाँ पे स्कूल लेवल फिनिश होता है, उस स्कूल लेवल के साथ साथ आप लोग कॉलेज लेवल ज्वाइन करते हैं, फिर कॉलेज लेवल के बाद आपका यूनिवर्सिटी लेवल स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब ख़त्म हो जाती हैं, एक टाइम पर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो बाद में आपको एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड सिलेक्ट करनी पड़ती है अपने इंटरेस्ट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, अब एक बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो अब ज़ाहिर है उसको डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो स्कूल लेवल भी अपने बहुत अच्छे परसेंटेजेस में करेगा, कॉलेज लेवल भी बहुत अच्छे परसेंटेजेस में करेगा, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल भी वो बहुत अच्छे परसेंटेज में करेगा। जैसे मेडिकल की जितनी भी पढ़ाई होती है ना, वो बहुत टफ़ होती है कि नहीं, तो उसको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे कोई भी जॉब हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रोफेशन हो, आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका एक टारगेट होगा। बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं हम पायलट बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आपकी कोई ख्वाहिशात हैं, अगर आपकी कोई डिज़ायर हैं, कोई आपकी वांट्स हैं, आपकी कोई ऐसा प्रोफेशन जो आप बहुत क्रेज़ी, जिसको कहते हैं ना बहुत इंसान
बहुत हद तक उस प्रोफेशन को पसंद करता है और उसके लिए वो स्ट्रगल करता है। तो आप ये सोचें कि एक डॉक्टर है, उसने कितनी मेहनत की होगी अपने इस प्रोफेशन में आने के लिए, एक इंजीनियर है उसने कितनी मेहनत की होगी, एक पायलट है उसने कितनी मेहनत की होगी। तो यहाँ पर इस कॉलम में आपके पास सारे प्रोफेशन है, ठीक है। कारपेंटर, इंजीनियर, फार्मर, अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, पोटर है, टीचर है, आर्टिस्ट है, डेंटिस्ट है, डिज़ाइनर है, ठीक है। ये सारे वो प्रोफेशंस है। इसके साथ साथ शेफ़ है, लॉयर है, पायलट है, सेलर है, साइंटिस्ट है, फिर है शॉपकीपर है, सोल्जर है, एडिटर है, पॉलिटिशियन है और जर्नलिस्ट है। ये सारे वो प्रोफेशंस हैं, सारी वो जॉब्स हैं जिसके थ्रू आप कोई भी जॉब सेलेक्ट कर लें, आपका जो इंटरेस्ट हो, आपको जो चाहिए हो, आपकी जहाँ पर ख्वाहिश हो, आप वो जॉब सेलेक्ट करते हैं और उसको अंजाम देते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं पायलट बनना चाहते हैं, बहुत से बच्चे हैं डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत से बच्चे आर्टिस्ट भी बनना चाहते हैं। आर्टिस्ट भी एक जॉब है, आर्टिस्ट भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेशन जो होता है वो कम या ज़्यादा या वैल्यूएबल या अनवैल्यूएबल नहीं होता। सारे जो हैं वो वैल्यूएबल होते हैं, सारे काम जो है वैल्यू रखते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, काम सबको करना पड़ता है, अर्निंग सबको करनी पड़ती है। एक स्पेसिफिक एज में जाकर, एक टाइम पीरियड में जाकर सबको कमाना पड़ता है, क्योंकि कमाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। इससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चलता है, ठीक है। आपका घर चलता है, आपको खाने के लिए मिलता है, आपको पहनने के लिए मिलता है, आपको एक सिक्योर लाइफ मिलती है। तो पैसों की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। पैसा जो है इंसान की ज़रूरत है, इंसान की नीड्स हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आप लोग कोई भी प्रोफेशन अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग जो है कुछ भी बन सकते हैं। आर्टिस्ट बनना चाहें आप बन सकते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहें बन सकते हैं, पोर्टर बनना चाहें आप बन सकते हैं, ठीक है। अब पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे आपने इन पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखें, इन पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा जो पिक्चर है किस प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ रखती है, कौन सा जो पिक्चर है किस प्रोफेशन के साथ बिलोंग करता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे एक प्रोफेशन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये तो मुझे तो लग रहा है कि ये नर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरे नंबर का यहाँ पर थर्ड वन ये है डॉक्टर, ठीक है। तो आप यूनिफॉर्म और उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के थ्रू, आप लोग उनकी ड्रेसिंग के थ्रू आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन कौन से प्रोफेशन हैं, ठीक है, कौन कौन सी जॉब्स हैं जो ये कर रहे हैं। अभी ये शेफ़ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है डिफरेंट ऐसे भी हैं जो तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है, मिलते जुलते भी हैं। अब यहाँ पर पायलट का भी आपको दिखाई दे रहा होगा यूनिफॉर्म में, वाइट यूनिफॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आप लोग अपनी मर्ज़ी से पिक्चर सेलेक्ट करके आप लोग मुझे फिर क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग बता सकते हैं, अपने गैसेस बता सकते हैं कि मैडम ये जो पिक्चर है ये इस प्रोफेशन से बिलोंग करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। पूरा आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। हमारा ये लेसन जो है यहाँ पर फिनिश भी हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ, ठीक है। होमवर्क जो है आपका, आप लोगों ने उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये आपकी आज की डायरी है, जो आज आपकी डायरी जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आज की डायरी में मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, अभी आप लोग चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोशल स्टडी की डायरी है। डायरी में अब क्या दिया हुआ है, डू रीडिंग ऑफ लेसन 8 पेज 44 प्लस 45, यानी पेज नंबर 44 और 45 दोनों पेजेस की आपके पास रीडिंग है। अब रीडिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है, मैं आप लोगों को पहले भी बताया है कि रीडिंग ये नहीं है कि आपने बुक खोली, पेज खोला और आपने रीडिंग स्टार्ट कर ली, ठीक है। रीडिंग आपने ऐसे नहीं करनी, आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है और उनके मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है। फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन गया है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 वो हम ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस क्लास के होमवर्क में वो हम दे चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इन नीट नोटबुक एंड आल्सो लर्न,
यानी आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है नीट नोटबुक में, ठीक है। अपनी नीट नोटबुक में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को डबल अंडरलाइन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग आपने कैपिटल लेटर में देनी है, उसको डबल अंडरलाइन करना है, और इसी तरह आपने प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना है। आंसर के बाद हम क्या लगाते हैं, एंडिंग लाइन। और याद रहे हर पेज पे आप लोगों ने डेट मस्ट लिखनी है, डेट पेज नंबर आपका मस्ट होता है। आपका डे वाला कॉलम जो है वो भी आपने फिल करना है, ठीक है। और आंसर के बाद आपकी एंडिंग लाइन भी मस्ट होगी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। हु आर स्किल्ड पीपल, स्किल्ड पीपल कौन से लोग होते हैं जिनमें कुछ खसूसियात होती हैं या खसूसियात पाई जाती हैं। पीपल हु ट्रेन फॉर वर्क और यूज़ डिफरेंट मशीन्स आर कॉल्ड स्किल्ड पीपल। वो लोग जो काम करते हैं डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए, यानी डिफरेंट मशीनों का इस्तेमाल कर कर वो अपना काम करते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर स्किल्ड पीपल, राइट। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। आपने इसी तरह प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन डबल अंडरलाइन किया है, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग को डबल अंडरलाइन किया है, और स्किल्ड पीपल की यहाँ हेडिंग है, यहाँ पर थोड़ी यहाँ पे ANS है, ठीक है, यहाँ पे D नहीं है, इसको आपने करेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आंसर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ANS, D यहाँ पर आप लोगों ने नहीं करना, मैं अभी ऑनलाइन क्लास में भी आपको बता दूँगी, ठीक है। पीपल हु ट्रेन फॉर वर्क यूज़ डिफरेंट मशीन आर कॉल्ड स्किल्ड पीपल, ठीक है। वो लोग जो मशीनों के ज़रिए काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्किल्ड पीपल, ठीक है। ये आपने करना है। आखिर में आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी होगी। अपना होमवर्क आप लोग टाइम पर करेंगे, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, स्पेशली इन दिनों में आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।